नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और प्रोग्राम शुरू करने के पहले आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज की हमारी स्टोरी लिस्ट की। सबसे पहली खबर है अमेरिका में बना हुआ असमंजस कि क्या होगा अब अमेरिका में, क्योंकि जिस तरीके से कैपिटल हिल में और दंगाई घुसे, उन्होंने गोलीबारी की और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विघ्न डालने की कोशिश की, और वो भी कब, जब ट्रंप ने अपने समर्थकों को उकसाया था। उसके बाद तमाम तरीके के जो ट्वीट्स आए उसको लेकर ट्विटर ने अब हमेशा के लिए यानी कि परमानेंट सस्पेंशन ऑफ ट्विटर अकाउंट अब डोनाल्ड ट्रंप का हो गया है, जिसको लेकर भारत में भी बवाल मचा हुआ है। क्या है ये बवाल, इसके बारे में आपको बताऊंगी। दूसरी खबर राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई है। जी हाँ, वहाँ भी कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर वसुंधरा राजे समर्थक मंच बनाया जा रहा है। इस मंच को कैसे समझा जाए, क्या है मायने इसके बीजेपी के लिए, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। कल आपने देखा कि किस तरीके से 8वें राउंड की बातचीत विफल हो चुकी केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट इस समस्या का समाधान कर पाएगा, इसको भी एनालाइज करूंगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। चलिए बात करते हैं अमेरिका में बने असमंजस की। जिस तरीके की तस्वीरें आपने पिछले 48 घंटों में देखी हैं, लगातार ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि जिस लोकतंत्र को हम विश्व का सबसे ताकतवर लोकतंत्र मानते रहे हैं, उसकी नींव कितनी कमज़ोर थी। जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक कैपिटल हिल यानी कि जो अमेरिकी संसद है उसमें घुसे, उन्होंने गोलाबारी की, और वो भी कब, जब डोनाल्ड ट्रंप खुद ने अपने समर्थकों को उकसाया था। उसके बाद 5 लोगों की मौत हो गई। और अब जो ताज़ा खबरें वहाँ से आ रही हैं, ये पता चला है कि कैपिटल हिल के पास एक ऐसा ट्रक बरामद हुआ है जिसमें कि असला मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, और जिससे ये साबित होता है, फेडरल एजेंसीज के कुछ सोर्सेज ने ये बताया कि ऐसा लगता है कि ट्रंप के समर्थक इस पूरी तैयारी से आए थे कि वो कैपिटल हिल को बॉम्ब से उड़ा सके। तो आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक इंटेंशन, कितनी खतरनाक नीयत रही होगी ट्रंप के समर्थकों की। फिलहाल इसमें 2-3 लोगों को फेडरल एजेंसीज ने गिरफ्तार किया है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की भावना से ये सारे समर्थक अंदर आए होंगे, और उन्होंने सर्टिफिकेशन प्रोसेस यानी कि इलेक्शन रिजल्ट्स को ओवरटर्न करने की कोशिश की। कुछ ऐसी भी खबरें अगर आप CNN और फॉक्स न्यूज़ देखें तो उस पर आ रही है कि किस तरीके से ट्रंप ने ऑफिशियल्स को कॉल किया और फ़ोन से बाकायदा प्रेशर डालने की कोशिश की गई कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके इलेक्शन रिजल्ट्स को चेंज किया जा सके। तो ऐसी खबरें आपको तमाम अमेरिकी मीडिया से आ रही हैं। लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण खबर है और उसका इम्पैक्ट आज भारत में भी दिख रहा है, वो है ट्विटर अकाउंट के सस्पेंशन को लेकर। आपने देखा था किस तरीके के खतरनाक ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे, जिसको लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने खुद से हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया है। और जो उन्होंने बोला है अपने ट्वीट में, एंड आई विल रीड इट आउट टू यू, दे हैव सेड दैट आफ्टर अ क्लोज रिव्यू वी हैव सस्पेंडेड Donald Trump's account permanently because there was an incitement of violence, यानी कि हिंसा को भड़काने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट से, और इस वजह से उनके अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, और आपको जान के ताज्जुब भी होगा, कि ट्रंप ने कहा है कि मैं यहाँ पर इससे डरता नहीं हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, मैं इसको लेकर आगे बढ़ूंगा। और आगे बढ़ेंगे कैसे? एक टीम ट्रंप नाम के एक नए ट्विटर हैंडल को लॉन्च किया गया है, और इसे लॉन्च करते वक्त ये कहा गया है कि अभी हम सारी वेबसाइट्स के टच में हैं और बहुत जल्द एक ट्विटर से एक पैरेलल प्लेटफॉर्म हम अनाउंस करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, और ट्विटर की इसमें बहुत आलोचना की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्विटर को क्रिटिसाइज़ किया है कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन है। जो ट्विटर है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि लेफ्टिस्ट और डेमोक्रेट्स के लिए बना हुआ है। तो ये तमाम तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं।
और उन्होंने कहा है कि इसमें तो हम सोचते थे कि बोलने की आज़ादी है, लेकिन इस तरीके से ये गलत है कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया हो। लेकिन आपको बता दें कि भारत में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। जो बीजेपी युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं और कर्नाटका के बीजेपी एमपी हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस बात पर बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ हो सकता है तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। और ये जो बिग टेक कंपनीज हैं, यानी कि ट्विटर है, फेसबुक है, ही वाज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट टू ट्विटर एंड फेसबुक एज टू हाउ दे कैन डोमिनेट एंड सस्पेंड अकाउंट्स ऑफ वेरियस लीडर्स। तो उसी के सिलसिले में, उसी के संबंध में उन्होंने ये बात को कहा कि हम ट्विटर के खिलाफ नहीं हैं, हम ये नहीं चाहते कि किसी का अकाउंट सस्पेंड हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो। लेकिन अगर इस तरीके से बड़ी टेक कंपनीज करेंगी तो अपने इंटरमीडियरी रूल्स को इन्वोक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना एक वीडियो भी अटैच किया है जिसमें वो संसद के अंदर जो आईटी गाइडलाइंस हैं उस पर वो बोल रहे थे। और उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत की सरकार को जो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इस तरीके की कोई ताकत एक सिटिंग प्रेसिडेंट के अकाउंट को सस्पेंड नहीं कर सकती। लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरा मसला है इंटरमीडियरीज़ का, इंटरमीडियरीज़ हम किसे कहते हैं? इंटरमीडियरीज़ वो फोर्स है, वो एंटिटी है जो कि कभी कंटेंट में इंटरवीन नहीं करती है। दे कैन नॉट इंटरवीन इन द कंटेंट ऑफ एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और जिसको लेकर सिर्फ तेजस्वी सूर्या ही नहीं, जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं अमित मालविया, उन्होंने भी इस बात की आलोचना किया है। कहा है कि अगर सिटिंग प्रेसिडेंट के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया जा रहा है तो इट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट। और उन्होंने कहा है कि उनके व्यूज़ को लेकर विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि इट्स मोर अबाउट इंटॉलरेंस, यानी कि असहिष्णुता इतनी बढ़ गई है कि इस वजह से ट्विटर के अकाउंट को सस्पेंड किया गया है। अब आपको बता दें कि ट्रंप के कितने फॉलोअर्स हैं। 88 मिलियन फॉलोअर्स ट्रंप के हैं। और कई सालों से इस पर डिबेट चल रहा है कि जो बड़े नेता हैं उनके ट्विटर अकाउंट्स को, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मॉडरेट कैसे किया जा सके। तो आज जो ये हादसा हुआ है, आप ये देख रहे हैं, इसे ये बोला जा रहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, यानी कि राइट विंगर जो रैबिड राइट विंग आइडियोलॉजी है उसकी वजह से इतनी बड़ी हिंसा हुई है और ट्विटर ने इसको सस्पेंड कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो आइडियोलॉजिकल सॉलिडारिटी है, इधर तेजस्वी सूर्या बोल रहे हैं, अमित मालविया बोल रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं? आज भारत में इनका काम क्या है? उल्टे सीधे फेक न्यूज़ के ज़रिए लोगों को अटैक करना, उनको ट्रोल करना, उनका काम यही है। और एग्जैक्टली यही चीज़ सामने दिख रही है जो कि अमेरिका में हो रहा है। तो इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी, वेदर इट इज तेजस्वी सूर्या और वेदर इट इज अमित मालविया और इट इज डोनाल्ड ट्रंप, दे सीम टू बी द सेम साइड्स ऑफ वन कॉइन। लेकिन इस चीज़ को कैसे निपटेंगे? आज आप देखिए अमेरिकी जो समाज है वो कितना बटा हुआ है, और एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, सेंटर बिल्कुल मिसिंग है। और यही चीज़ आप भारत में भी देख रहे हैं। तो भारत में एक जो लॉजिकल समाज है उसकी बहुत ज़्यादा कमी और एक एब्सेंस उसका नज़र आ रहा है। और वही चीज़ आज अमेरिका में हो रही है। किस तरीके से हिंसात्मक घटना वहाँ पर हुई है प्रेसिडेंट अमेरिका में, ये इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो आज कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी ये लर्निंग लेसन्स हैं, एक वेकअप कॉल है। जो हमारी जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं, आज अगर तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं, उससे भी ज़्यादा जो बड़ी बात है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप किस तरीके से हैंडल करें ताकि हिंसा की घटना ना हो। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को फ्रीज़ किया गया है या सस्पेंड किया गया है, तो कल आज सवाल ये उठता है कि क्या हम बीजेपी के अकाउंट को सस्पेंड करेंगे, जिसके ज़रिए इतने हिंसात्मक और इतने नफरत भरे जो ट्वीट्स हम अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आज ये सारे सवाल हमारे सामने खड़े हैं। लेकिन फिलहाल अमेरिका इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ पीरियड, इट इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ एंड फ्रैक्चर्ड सोसाइटी। अब इसमें हीलिंग और रिकंसिलिएशन प्रोसेस जो बाइडेन कैसे करेंगे? आपको बता दें कि 20 जनवरी को जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ये बताया जा रहा है कि ये इनॉग्रेशन सेरेमनी डोनाल्ड ट्रंप अटेंड नहीं करेंगे। और उधर जो मैंने आपको खबरें बताई थी कि एक ट्रक में बॉम्ब और ये सारी चीज़ें मिली थी, तो ये कुछ लोग वहाँ के सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उनको मारने की भी एक इंडिकेशन मिला है कि हो सकता है कि उस नियत से लोग कैपिटल हिल के अंदर घुसे हों। तो एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट दिख रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे हाउ द लीडर्स आर डीलिंग विथ डेमोक्रेसी। ऑल दिस पॉइंट्स टू अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ।
चलिए बात करते हैं राजस्थान की राजनीति में क्या हो रहा है। एक ऐसा मंच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वसुंधरा राजे समर्थक मंच। अभी आपने देखा था, हाल में कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि जो वसुंधरा का जो क्लाउट है, जो उनका पूरा जो एक जो करिश्मा है, वो धीरे धीरे राजस्थान से कम होता जा रहा है। फिर हमने देखा कि वसुंधरा राजे से कुछ डिफरेंसेस हुए थे कुछ लीडर्स से, जैसे कि बीजेपी के एमएलए घनश्याम तिवारी थे, वो पार्टी छोड़कर चले गए थे। अब वो पार्टी में बीजेपी उनको वापस लेकर आई है। हमने कुछ ऐसी अभी मीटिंग्स देखी थी जिसमें वसुंधरा राजे का पोस्टर गायब था। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, इसको लेकर ये तमाम तरीके की खबरें राजस्थान मीडिया में प्लांट की जा रही थी कि ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे का करिश्मा खत्म हो गया है। तो अब ये एक जो नया मंच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है वसुंधरा राजे मंच, इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी वसुंधरा राजे की सरकार जब बनी थी पिछले टेन्योर में, तो उन्होंने क्या क्या स्कीम्स को राजस्थान में लॉन्च किया था, ये वो स्कीम्स को पब्लिक के बीच में लेकर आएंगे। और उससे भी जो बड़ा ऑब्जेक्टिव इस मंच का है वो ये है कि राजस्थान में जो खबरें आ रही थी कि उनका करिश्मा गायब हो गया है, उनके क्लाउड को वापस लाने के लिए, उनकी अथॉरिटी को रीअसर्ट करने के लिए, ताकि जो 2023 का जो इलेक्शन है उसमें यही कहा जा सके कि वसुंधरा राजे इज़ द ओनली चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, यानी कि वसुंधरा राजे की अथॉरिटी को रीअसर्ट करने की बात बार बार ये मंच कह रहा है। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 2000 इसमें फॉलोअर्स हो चुके हैं। इनके जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं मिस्टर भारद्वाज, विजय भारद्वाज, उनका ये कहना है कि एक नॉन पॉलिटिकल आउटफिट है और इसमें 2000 फॉलोअर्स हैं। अलग अलग जगह इसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बन गए हैं, इनकी कमिटीज़ बन गई हैं। लेकिन क्या ये जो मंच है ये एक पॉलिटिकल आउटफिट बन जाएगा, इस पर अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो विजय भारद्वाज हैं उन्होंने बार बार अपने प्रेस इंटरव्यूज़ में इस बात को कहा है कि नहीं, हम तो बीजेपी के समर्थक हैं, हम उसकी लीगल सेल के मेंबर्स रह चुके हैं, वसुंधरा जी हमारी इंस्पिरेशन है, जेपी नड्डा हमारे इंस्पिरेशन है, अमित शाह हमारे इंस्पिरेशन है। तो ये तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। तो ये एक अलग से एक मंच तैयार किया जा रहा है ताकि बीजेपी के सामने ये दिखाया जा सके कि वसुंधरा राजे का जो करिश्मा है वो आज भी राजस्थान की राजनीति में बना हुआ है। आपको ध्यान होगा कि जिस समय अभी राजनीतिक संकट हमने देखा था, जिस समय ये बातें हो रही थी कि शायद सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, उस समय जो आरएलपी के लीडर है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने कहा था कि वसुंधरा राजे गहलोत के कैंप के जो लोग हैं उनको मदद कर रही हैं ताकि ये जो राजनीतिक संकट है ये और ज़्यादा बड़ा हो सके, ताकि उनकी अथॉरिटी राजस्थान में बनी रहे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, विजय भारद्वाज ने इस बात को कहा है। और सतीश पुनिया की अगर मैं बात करूं तो सतीश पुनिया जो राजस्थान के बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि केंद्रीय लीडरशिप है, उसको ये सारी बातें पता हैं। अब उनको सोचना है कि उनका चीफ मिनिस्टर कौन होगा, वो कैसे इस बात को लेकर कहेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि 2023 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन वसुंधरा राजे का जो बिगड़ता हुआ, एक तरीके से ये कहा जा रहा था कि उनके पैरों से ऐसा लग रहा है कि ज़मीन खिसक रही है और उनका जो क्लाउट है वो कम हो रहा है। तो ये जो मंच है ये सिर्फ वसुंधरा राजे की पॉपुलैरिटी के लिए काम कर रहा है, केंद्रीय लीडरशिप को ये बताने का काम कर रहा है कि देखिए आज भी वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान अधूरा है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के राजस्थान कैंप में अलग अलग कैंप्स हैं। अभी हाल में आपने देखा था कि हनुमान बेनीवाल ने ऑलरेडी बीजेपी का हाथ छोड़ दिया है सिर्फ किसानों के आंदोलन को लेकर। उधर जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, कई बार उनकी भी चर्चा होती रहती है कि उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकेगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटी सामने है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर राजस्थान की राजनीति आ गई है जहां पर वसुंधरा राजे का नाम एक बार फिर से चर्चा में है, वो भी एक ऐसे मंच के जरिए जिसको अलग से बनाया गया है। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मंच एक अलग पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल लेगा, वो अभी कहना थोड़ा जल्दी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए बीजेपी को शायद नाको चने चबाने पड़ेंगे अगर वसुंधरा राजे एक अलग पॉलिटिकल आउटफिट बना लेती हैं, क्योंकि ये भी कहा गया है कि जिस तरीके का बोलबाला वसुंधरा राजे का राजस्थान की राजनीति में रहा है, उसके मुकाबले में सारे नेता फीके पड़ते हैं। तो बीजेपी को भी इस पर 10 बार सोचना होगा, लेकिन सारी निगाहें बनी होंगी इस मंच पर कि क्या ये एक अलग पॉलिटिकल आउटफिट बनकर आता है जिसकी हेड वसुंधरा राजे होंगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ।
चलिए बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज आपने देखा कि कितने दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन बिल्कुल भी रुका नहीं है। कल 8वें दौर की बातचीत थी केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, वो भी फेल हो चुकी। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में अब इसका हल ढूंढा जा सकता है, क्योंकि सरकार ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो कृषि कानून वापस लेने के बिल्कुल मूड में नहीं है। वो बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन वो कानून वापस नहीं लेगी। और किसानों की जो जिद है कि उनकी एक ही डिमांड है कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जाए और एमएसपी गारंटी बिल की जो हम बात करते हैं उस बिल को सरकार इंट्रोड्यूस करे। लेकिन अभी सरकार इस चीज़ के लिए, एटलीस्ट रिपील ऑफ लॉज के लिए, तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अब जाकर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई भी कानून का केस अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा जा रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कोई भी कानून संविधान के दायरे में आता है, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट दे अग्री अपॉन अ लॉ, तो उसके बाद क्या होता है, यानी कि लेजिस्लेचर की इसमें रजामंदगी होती है और उसके बाद कानून पास किया जाता है। तो अगर आप इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, तो आपने पहले भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था कि अगर आप चाहें तो ये तीनों कानून थोड़े दिनों तक सस्पेंड कर सकते हैं, लंबित रख सकते हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में है कि दे विल आस्क द गवर्नमेंट टू रिपील द लॉज, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये अलग अलग टेरेन्स हैं। सुप्रीम कोर्ट की अपनी टेरिटरी है, लेजिस्लेचर की अपनी है, जुडिशरी की अपनी है। तो इट विल बी ट्रेसपासिंग इनटू द टेरिटरी ऑफ द लेजिस्लेचर, बिकॉज कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है और सुप्रीम कोर्ट इस बात का डायरेक्शन सरकार को नहीं दे सकता कि आप इन तीनों कृषि कानून को वापस ले लीजिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं कर सकता है, तो फिर किसानों की जो लड़ाई है उसका क्या होगा। किसानों का जो ये डिमांड है कि ये तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहिए, तो क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई डायरेक्शन दे सकता है। सिर्फ सजेशन दिया है अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने, बट देयर आर डाउट्स वेदर सुप्रीम कोर्ट एट ऑल विल टॉक अबाउट रिपीलिंग द लॉज। 11 जनवरी को अब इसकी हियरिंग है। अब देखना ये होगा, क्योंकि किसानों ने ये कहा था कि ये एक पॉलिसी मैटर है, ये एक नीतिगत निर्णय है जो कि लिया गया है। तो उनका विरोध कानून से नहीं बल्कि सरकार की इस नीति से है, जिस नीति के जरिए किसानों का भविष्य अभी उज्जवल नहीं है और उनको ये लगता है कि उनकी आने वाली जो पीढ़ी है उनकी ज़िंदगी को भी नुकसान होगा, उनके जीवन पर नुकसान होगा। तो ये तमाम चीज़ें एक नीतिगत हैं, जो पूरी जो लड़ाई है उनके वजूद की लड़ाई है और नीति पर ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि कानून का जो पेच है उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ कमेंट नहीं करेगा, तो जो नीति की लड़ाई है उस पर कैसे रास्ता निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। क्या वाकई में इस किसान आंदोलन का कोई हल सरकार निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, ये देखना होगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 एंड दिस इज ऑल व्हाट आई हैव फॉर इन आज का एजेंडा टुडे। एंड अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।